ऐसे ही थोड़ा कमर में दर्द हो रहा था, सो बैठ गए। पर इन पागलों की तरह बैठकर मुस्कुराए जा रहे हो, क्या बात हो गई ऐसी? देखियो आशा, वो मेरी बेटी रायबरेली से किताब लाई थी, तो उसमें से एक कहानी सुनाई। अरे रामू भैया, तो इसमें इतना खुश होने की क्या जरूरत है? क्या गरीब आदमी को हंसने मुस्कुराने का अधिकार नहीं का? वो कहानी मजेदार थी, याद आ गई, सो हंस पड़े। तो एक तो बात बताओ रामू भैया, जब इतना मुस्कुरा रहे हो तो हमें भी बता दो, तनिक हम भी मुस्कुरा ले। क्यों आशा? हाँ बताओ बताओ ना। आओ बैठो, तुम हम सुनावते हैं। चलो चलो, एक तो बैठो बैठा। एक आदमी पास के गांव के मेले में अपने गधे पर सामान लाद के बेचने गया। उसका बेटा भी उसके साथ था। गधे पे सामान लाद रखा था और वो पैदल चल रहे थे। थोड़ी दूर पहुंचे तो बड़े दुखी मन से वो 2 दिन बाद मेले में पहुंचा। उसके सामान का बहुत नुकसान हुआ। उसने कान पकड़े कि अब मैं किसी की बातों में नहीं आऊंगा, कि दूसरों की बातों में आके मैंने बहुत अपने सामान का नुकसान कर लिया। रामू भैया, वाकई कहानी तो बहुत ही मजेदार रही, और इससे तो हमको शिक्षा भी मिलती है। तुम्हारी बेटी तो बहुत ही समझदार है। पर एक तो बात तो बताओ रामू भैया, सानू बिटिया ने ये कहानी सीखी कहाँ से? आजकल मेरी बेटी लाइब्रेरी से किताब लाती है, वहां से ही पढ़ के उसने मुझे कहानी सुनाई। रायबरेली ये क्या होता है? वही तो, तुम लोग कहाँ जाना था? वहाँ पे बहुत सारी किताबें, अखबार और पढ़ने की बहुत सारी चीजें हैं। अरे रामू भैया, हमें भी दिखाओ तनिक रायबरेली। अरे वहाँ पढ़े लिखे लोग जाते हैं, पर मैं अपनी बिटिया से कहूँगा कि हम सबको रायबरेली दिखा दें। बाबूजी, आपका खाना। लाओ बिटिया, बैठो। बिटिया सुनो ना, हमें भी जाना है रायबरेली। रायबरेली वहाँ जाके क्या करोगी काकी? अरे वहाँ बहुत सारी किताबें हैं देखने के लिए। पर वो लाइब्रेरी होती है, रायबरेली नहीं। अरे रामू भैया, रायबरेली बता रहे थे, अब बताओ लाइब्रेरी को रायबरेली बना दिए। हाँ, वही। अरे रामू भैया, पर एक बात तो बताओ, क्या तुम वहाँ गए हो लाइब्रेरी? नहीं, मैं नहीं गया, पर मेरी बिटिया रोज वहाँ पढ़ने जाती है। वहाँ स्कूल है का? वहाँ पे कोई भी जाके पढ़ सकता है, उसे पुस्तकालय बोला जाता है। वहाँ कोई भी जा सकता है? हाँ काकी, कोई भी जा सकता है। तो वहाँ का हम लोग भी जा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं काकी, सब कोई जा सकता है। हम अब सभी को लेके चलूंगी। अरे बिटिया, ये सब सुन के तो हम सबकी इच्छा भी हो गई अब वहाँ देखने जाने की। हाँ भैया, तो कब ले चलेगी क्या हम लोगों का? काकी, हम शनिवार को ले चलेंगे आप सभी को। शनिवार को क्यों? अरे वहाँ पे ना हर शनिवार को प्रतियोगिता मतलब कंपटीशन होती है। अच्छा, हम उसमें हिस्सा लेते हैं, इसीलिए हमें हर शनिवार जाते हैं। आप सभी को भी ले चलूंगी। तो बिटिया वहाँ का हम लोग भी जा सकते हैं? हाँ काकी, आप सब कोई जा सकते हैं। अच्छा बिटिया, अब तो हम सबकी भी उसे देखने की इच्छा जग गई। हाँ बिटिया, तो कब ले चलोगी? अब क्या है कि ना हमारा भी बहुत ही मन कर रहा है। चलो बिटिया, बहुत हो गए बतियालिया। अब शनिवार की तैयारी करते हैं। हम शनिवार को चलेंगे बिटिया। हाँ, शनिवार को। ठीक है, चलना। चलो। अरे चलो।
देखिए आप लोग घर में खाना बनाते हैं ना, सब्जी भाजी वगैरह, इन सब की इसमें रेसिपी बनाने की विधि लिखी हुई है। ये आप लोगों का काम का है। पीसीपी ये देखिए, ऐसे ऐसे ही ऐसे देखिए इसमें सारा सब्जी, चने का सब्जी कैसे बनाते हैं, सत्तू की कचौड़ी कैसे बनाते हैं, लिट्टी चोखा का भी इसमें विधि है। ये देखिए मास्टर जी, हाँ? एक तो बात बताइए, इसमें तो रंगीन चित्र भी है। हाँ, रंगीन सब्जी भाजी का चित्र है। ये कैसे आप कैसा बन के आए? इतना बढ़िया लग रहा है देखने में ही। और मास्टर जी का यहाँ सब तरह का किताब है। हाँ, सब तरह का, बच्चों का, बड़ों का, महिलाओं का और बुजुर्गों का, सभी का किताब है। कहानी का किताब, उपन्यास का किताब। ये देखिए स्वतंत्रता संग्राम सेनानी में बाबू मेघर सिंह की किताब है। देखिए यहीं के इसी गांव के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। अच्छा। हाँ, इन्होंने जो काम किया उसका भी आप इनको पढ़ सकते हैं। अच्छा मास्टर जी, हाँ। वो जो सानू, ये रामू भैया बोल रहे थे, सानू जो कहानी सुना रही, वो कहानी वाली किताब। हाँ, वो भी है। ये देखिए हाँ, हाँ। कहानियों वाली, ये सारे देखिए महान व्यक्तित्व, विवेकानंद, भगत सिंह की कहानी, सरोजनी नायडू की कहानी, महादेवी वर्मा की कहानी, प्रेमचंद की अच्छा मास्टर कहानी। जी, एक बात और बताओ, क्या इन्हें हम मुफ्त में घर ले जा सकते हैं पढ़ने के लिए? नहीं, ले तो जा सकते हैं क्योंकि ये सार्वजनिक पुस्तकालय, लेकिन वो 15 दिन बाद आपको वापस करना होगा। दूसरी ले जाइए आप। हाँ, बढ़िया है, तो बहुत बढ़िया है। बिल्कुल, और आप लोग पढ़िए, इससे आपका पूरा सारा आप जानकारी मिलेगा। इसको खेती कैसे करते हैं, ये वाली किताब भी है हमारे पास। खेती का आपको सही दाम मिले, ये वाली किताबें भी हैं, है ना। और जो योजनाएं सरकार लाती है, उनकी योजनाओं की भी किताबें हैं। ये देखिए, ये भी देख सकते हैं आप, ये सारी किताबें। आते जाइए, देखिएगा। हाँ, ये देखिए, खोलिए आप, खोलिए, देखिए। अरे आशा तनिक आराम से। ये देखिए, ये हमारा वाचनालय है। यहाँ बैठ के आप लोग पढ़ भी सकते हैं। 2-3 घंटा जितनी देर बैठना चाहें वहाँ बैठ के पढ़ा जा सकता है। दरोगा जी, राम दरोगा जी, राम। आइए, अभी आपको मैंने पुस्तकालय का स्टैक रूम दिखाया है। अब आइए, बैठिए, आइए। अनु, सबको लेकर आओ, आ जाओ। अरे बेहिचक बैठिए, परेशान मत होइए, और जो भी मन में शंका सवाल है वो सब आराम से पूछिए। आराम से बैठो, दुर्गेश आराम से बैठ जाओ भाई। रामू आराम से बैठो, आराम से बैठो, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, बैठिए। पुस्तकालय में काका काम होते साही। पुस्तकालय के सारी कार्यों की जिम्मेदारी पुस्तकालय अध्यक्ष के ऊपर रहती है। उसके साथ साथ कई सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, पुस्तकालय सहायक, बुक लिफ्टर और क्लास 4 स्टाफ होता है। और वो सारे पुस्तकालय के अलग अलग विभागों के जिम्मेदार होते हैं और सारा पुस्तकालय का पूरा कार्य करते हैं। तो साई, आप क्या काम करते हैं? मैं यहाँ का पुस्तकालय अध्यक्ष हूँ, लाइब्रेरियन हूँ। और यहाँ जो सारे विभाग के हमारे सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष हों, चाहे पुस्तकालय सहायक हों, सभी की निगरानी करना, पूरे संपूर्ण पुस्तकालय का मैं प्रभारी हूँ। और इसके साथ साथ जो किताबें आती हैं उनके अधिग्रहण विभाग रहता है, उसकी जिम्मेदारी अधिग्रहण को सारे काम कराना, पुस्तकालय तक आप लोगों तक पहुँचाना, पुस्तकों को पहुँचाना, सारी जिम्मेदारी ओवरऑल मेरी रहती। जी साहिब, आपकी सारी बात हम ठीक से समझ गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ 3 प्रकार के पुस्तकालय होते हैं, शैक्षणिक, विशिष्ट और सार्वजनिक। यह पुस्तकालय सार्वजनिक पुस्तकालय आता है। इसमें समाज के सभी व्यक्तियों को पढ़ने की सुविधाएं रहती हैं। इसमें हम ज्ञान की विभिन्न तकनीकों के माध्यम से सभी को, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे महिलाएं हो, कोई भी आकर यहाँ पढ़ सकता है और अपना ज्ञान बढ़ा सकता है। इसमें अखबार, पत्रिकाएं, उपन्यास,
सारी सामग्री रहती है पुस्तकालय की। तो आप लोग जो जितने भी लोग पढ़ने आना चाहें यहाँ आके पढ़ सकते हैं। हम तुम्हें बताए रहे ना ये बात। पर साहिब, हम तो अंगूठा टेक है, हमें तो पढ़ना ही नहीं आता है, तो क्या इस पुस्तकालय में हम भी आ सकते हैं? हाँ बिल्कुल, आप भी आ सकते हो, भले अंगूठा टेक हो। ऐसे लोगों के लिए अलग से कक्षाएं भी होती हैं साक्षर बनाने के लिए, साथ ही साथ उनके लिए सुनाने के लिए हमारे माध्यम से हमारे जो कर्मचारी हैं आपको वो किताब पढ़ के भी सुना सकते हैं और आप अपने घरे भी ले जा सकते हो। तो आपके जो मोड़ा मोड़ी हैं, पढ़े लिखे हैं, वे आपको कहानी सुना सकते हैं। बताया नहीं था आपने, देख लो। बिल्कुल रामू, सही कहा। साहिब, इन किताबों को खरीदने के लिए पैसा कहाँ से आप हैं? हाँ, इनके लिए इस प्रकार की यहाँ जो किताबें या अन्य सामग्री, चाहे पत्रिकाएं हो, चाहे कंप्यूटर हो, चाहे और भी कोई भी सामग्री हो जो आप लोगों के लिए उपयोगी है, इन सब किताबों के लिए हमें सरकार बजट देती है। साथ ही साथ पुस्तकालय कर लगाया जाता है नगर निगम द्वारा, तो उससे हम इसकी पुस्तकें, कंप्यूटर और अन्य सामग्री खरीदते हैं और आप लोग आकर इनको पढ़ सकते हो और अपनी अपनी रुचि की किताबें पढ़ सकते हो। क्या आपने ये सारी किताबें खरीदी हैं? हाँ बिल्कुल, जो सरकार बजट देती है उससे ये सारी किताबें जो आप देख रहे हैं ये सब हमने खरीदी हैं। देखिए, आप सारी किताबें हैं, ये सब पुस्तकालय के बजट से खरीदी गई हैं। साथ ही साथ हम दान में भी पुस्तकें लेते हैं। किताबें दान में मिलती है? हाँ, किताबें भी दान में ली जाती हैं। बहुत से जो प्रोफेसर्स हैं, IAS हैं, या जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, या गांव के जो पढ़े लिखे बच्चे जो बाहर पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो अगर किताबें दान करना चाहें, वो पढ़ चुके हैं, कोई इंजीनियर बन चुका, कोई कलेक्टर बन गया, कोई प्रोफेसर बन गया, तो वो सब अपनी किताबें दान करते हैं और हम उनको दान में प्राप्त करके आप लोगों के लाने उपलब्ध कराते हैं, ताकि आप भी अच्छी पढ़ के आपके मोड़ी मोड़ा अच्छी जगह पढ़ाई करके नौकरी कर सकें। हाँ साहिब, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई। अब हमका जो भी मिलेगा ना, हम उसको जरूर कहेंगे कि वो जो ये पुस्तकें हैं वो दान में दे, तो ये बड़ी अच्छी बात हो जाएगी। और बताएं एक बात आपको, उस शहर में हमारे एक रिश्तेदार हैं, एक बार हम उनके घर गए, बहुत सारी किताबें देखी, बहुत सारी पत्रिकाएं देखी। हमने कहा कि काहे जमा कर रखे हो, इका कोई रद्दी में बेच दिया। पर वो कहने लगे नहीं नहीं, इका जो है हम दान करेंगे। तब हमको ये बात नहीं समझ में आई, लेकिन अब समझ में आई मास्टर जी कि वो क्या कहते रहे। हाँ बिल्कुल, वो भी वहाँ के किसी स्थानीय पुस्तकालय में दान कर सकते हैं। हाँ। और आपके तो जो भी दान करवो चाहे अपने ही पुस्तकालय में दान करवाओ। हाँ। वहाँ पे लोगों के लाने तो कर रहे हैं, कहेंगे जब हमारे में कर देना, ये तो बहुत बढ़िया है, बहुत ही अच्छा रहेगा। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं ज्यादा तो नहीं, 5वीं पास हूँ, क्या मेरे लिए भी है कुछ पढ़ने के लिए? हाँ, बहुत सारी सामग्री है आपके पढ़ने के लिए। चित्रों वाली पुस्तकें हैं, कहानियों की पुस्तकें हैं, अखबार भी आप पढ़ सकते हो। आप तो 5वीं पास हो। साथ ही साथ आप अपने घर से किताबें ले जाके अपने साथियों को, जो आपके दोस्त मित्र हैं, घर वाले हैं, उनको भी पढ़ के सुना सकते हो। जो निरक्षर है उनको भी पढ़ के सुना सकते हो, ताकि वे भी अपना किताबों को पढ़ समझ के आनंद उठा सकें और ज्ञानवान बन सकें और साक्षर बन सकें। तो आप उनको ले आओ। और ऐसे ही श्रवण पुस्तकालय होते हैं, जिसमें भी आप जैसे लोग उनको पढ़ के बच्चों को, और आपके जो पढ़े लिखे साथी नहीं पढ़ पाते, उनको पढ़ के सुना सकते हो। जैसे मेरी बेटी ने मुझे पढ़ के सुनाई और मैंने आपको सुनाई, ऐसा ही ना बात? बिल्कुल बिल्कुल, राम ने सही कहा। देखिए ना उनको, है ना? साहिब, आप बोल रहे थे ना उस दिन कि वो पढ़ने पढ़ाने वाला काम हो रहा है, तो काम देखिए, सभी लोग तो पढ़े लिखे होते नहीं हैं। हाँ। तो उनकी कई लोग की पढ़ाई बीच में छूट जाती है। वे विश्वविद्यालय, कॉलेज और स्कूल बीच में छोड़ देते हैं। तो उनकी पढ़ने की इच्छा अधूरी रह जाती है। तो
तो उनके लाने ये सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, वे आते हैं पढ़ सकत हैं और अपने शिक्षित हो सकत हैं। अरे तो बढ़िया बात है। साहिब सानू बताते हैं कि पहले आप किताब रजिस्टर में चढ़ाते हैं, फिर उस पर नंबर, कोई नंबर लिखा थे। हाँ, सानू ने सही बताया आपको। जब भी पुस्तकालय में हम किताबें खरीदते हैं और उसके बाद जो पुस्तक विक्रेता हमारे यहाँ सप्लाई करता है, तो हमारे यहाँ अधिग्रहण विभाग होता है, जिसे अंग्रेजी में एक्विजिशन सेक्शन कहते हैं। तो वो विभाग पुस्तकों की रजिस्टर में, स्टॉक रजिस्टर में एंट्री करता है और उसके बाद उस पर नंबर लिखता है, कॉल नंबर, जैसे जा किताब कहाँ रखी है, कौन सी अलमारी में, उसे वो हमारा जो सहायक रहते हैं वो तुरंत निकाल के, आपको चाहिए कोई प्रेमचंद को कोई मान लो गोदान उपन्यास पढ़ने हैं, तो वो तुरंत निकाल के देते हैं और आपको इशू कर दो। जो विषय के अनुसार नंबर ई कैसे करते हैं साहब? ई भी हमारे यहाँ उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, विषय के लिए स्कीम होते हैं जिसके अनुसार हम करते हैं। उसमें ज्ञान को 10 भागों में विभाजित करोगे है, जिसमें पहले 000 सामान्य टाइप की किताबें रहती हैं, फिर 100 दर्शन शास्त्र की रहते हैं, फिर 200 या 200 नंबर धर्म की रहते हैं, धर्म कर्म की रामायण महाभारत टाइप की किताबें, फिर 300 यानी 300 नंबर रहते हैं सामाजिक विज्ञान को, उसमें बहुत सारी किताबें सब आ जाती। 400 या 400 नंबर रहता है, भाषा की किताबें रहते हैं, अंग्रेजी, हिंदी, जापानी और भी कई तरह की भाषाएं। 500 नंबर जो है वो विज्ञान को रहते हैं, गणित, भौतिकी, रसायन, ये टाइप की किताबें रहते हैं। 600 नंबर रहते हैं तकनीकी विषय को या अप्लाइड साइंस कहलाते हैं। अप्लाइड साइंस में जैसे मेडिकल की है, अपन बीमार हो जाते हैं तो मेडिकल साइंस रहते हैं, वो की किताबें 600 के अंतर्गत आते हैं। और 700 रहते हैं फाइन आर्ट या ललित कलाओं को, जैसे ड्राइंग बनाते हैं अपने मोड़ी मोड़ा या कछु लोग करते हैं बच्चे, तो वो रहती हैं। उसके बाद 800 नंबर साहित्य, जैसे प्रेमचंद की हैं और भी कोई लेखक, महादेवी वर्मा हैं, और जो भी अपन को उपन्यास पढ़ने जो लेखक को, उसकी किताबें 800 में हिंदी, अंग्रेजी, कोनो लिटरेचर की पढ़ने, संस्कृत की पढ़ने, उसमें आ जाते हैं। और 900 नंबर इतिहास पढ़ने हैं अपन को, मान लो पुराने कोई इतिहास में विवेकानंद ने कहा करो, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा को अंत कैसे करो, उस टाइप की किताबें 900 में रहते हैं। और भूगोल की जानकारी, पूरा भूगोल कैसा है अपना, कोई भी शहर को भूगोल जानना है तो वो 900 में। और उसके बाद उनकी सब हेडिंग रहती हैं, जैसे प्योर साइंस है, प्योर साइंस की में गणित, भौतिकी, रसायन और भी बहुत सारे, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इस तरह की किताबें उसके अंतर्गत आ जाती हैं। वाह साहिब, ये तो आपने बहुत महत्वपूर्ण हमको जानकारी दे दी। आपने जो ये दुनिया भर की किताबें हैं, इनको तो आपने इनमें समेट लिया, इसको लेकिन कहते क्या है? इसको वर्गीकरण पद्धति कहते हैं। पुस्तकालयों में वर्गीकरण की मुख्य रूप से 2 पद्धतियां होती हैं, जिनसे हम वर्गीकरण करते हैं किताबों का। एक दशमलव वर्गीकरण पद्धति होती है और एक होता है कोलन क्लासिफिकेशन। तो हमारे पुस्तकालय में दशमलव वर्गीकरण पद्धति से वर्गीकरण, किताबों का वर्गीकरण किया गया है। जैसे हमने आपको बताया था कि 000 सामान्य विषय है मान लो, अब उसमें आपको डिक्शनरी या शब्दकोश देखना है, तो उसी के अंतर्गत उनको फिर 10 भागों में विभाजित किया गया है। जैसे दर्शन है, दर्शन के अंतर्गत 10 विभाग, फिर धर्म के अंतर्गत फिर उसके 10 विभाग। कई तरह की किताबें रहते हैं ना, किताबें एक सब्जेक्ट की थोड़ी ना रहती हैं, विश्व के कितने सारे विषय होते हैं, सारे इन्हीं 10 में। फिर और माइक्रो क्लासिफिकेशन कहलाता है। तो देखो सारा हमने दर्शाया है। देखिए दशमलव वर्गीकरण पद्धति का चार्ट आपके सामने, उसमें दिख रहा है ना आपको 000 सामान्य विषय, जो जनरल टाइप की किताबें, सामान्य ज्ञान की किताबें होती हैं, बच्चे पढ़ते हैं, जिससे कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, या डिक्शनरी है, शब्दकोश है, विश्वकोश है,
फिर 100 नंबर पे दर्शन है, उसके अंतर्गत फिर 10 सब्जेक्ट में विभाजित किया गया है। इसी तरह धर्म को फिर माइक्रो क्लासिफिकेशन कहलाता, सूक्ष्म वर्गीकरण कहलाता, उसके अंतर्गत 10 विषय हैं। हाँ, ये वर्गीकरण पद्धति आपको समझ में आई कैसे हम किताबों का वर्गीकरण करते हैं? जी साहब। लेकिन साहिब एक बात बताइए, पुस्तकालय का क्या जरूरत? लोग तो अपने घर में भी ये पुस्तक और ये अखबार मंगा के पढ़ लेते हैं। हाँ, पुस्तकालय का जरूरत है, क्योंकि घर में तो पुस्तकें पत्रिकाएं मंगाने की एक सीमा होती है। ये पुस्तकालय हमारी सभ्यता और संस्कृति को संरक्षण करते हैं, क्योंकि सारी किताबें तो आप मंगा नहीं सकते हैं। एक अखबार पढ़ पाओ, मान लो एक मंगा रहे हो, एक ही पढ़ पाओ। हमारे यहाँ पुस्तकालय में सभी अखबार आते हैं, हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, और सभी प्रकार की पुस्तकें रहती हैं। आप 1-2 पुस्तकें मंगा पाएंगे, इसलिए। अच्छा साहिब, पुस्तकालयों की इतनी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आज आपसे इतनी ज्ञान की बातें सुनकर बहुत खुशी मिली है। हाँ, मैं बहुत। और साहब, हमारी सानू कह रही थी कि पुस्तकालय का काम कंप्यूटर पे भी होता है क्या? हाँ बिल्कुल, अब तो नई टेक्नोलॉजी आ गई है, तो जब से कंप्यूटर आया है तो पुस्तकालय का सारे कार्य, चाहे किताबें जो पहले मैनुअली रजिस्टर में हम चढ़ाते थे, उसके बाद अब कंप्यूटर से में ही चढ़ाते हैं। उसमें सॉफ्टवेयर के माध्यम से, बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, तो उसमें चढ़ा के, और जिन लोगों को इशू करना है, घर में ले जाके पढ़ना है, वो 15 दिन के लिए यहाँ से इशू भी करा सकते हैं। उसके लिए स्मार्ट कार्ड बना देते हैं, तो आप लोग अपना कार्ड लेके आना पड़ता है, किताबें इशू कराई और ले गए, तो सारा कार्य, सारी किताबें के, ये कंप्यूटर दिख रहा है ना आपको? हाँ जी। ये देखो कंप्यूटर, इसमें सारी किताबें चढ़ी हैं, यही से हम सारा काम करते हैं, है ना। और अब कंप्यूटर के आने से क्रांति आ गई है। अब देश में एक ऐसा पुस्तकालय है जिसमें स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक की और रिसर्च तक की किताबें फ्री में उपलब्ध हैं। वो कहते हैं नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। उसमें सारी पुस्तकें हैं और आप फ्री में पढ़ सकते हो, उसमें भी कोई पैसा नहीं लगने। आपके मोबाइल पे आप पढ़ सकते हो, कंप्यूटर है घर में तो ठीक, मोबाइल तो सबके पास है, तो आप अपने मोबाइल में भी 24 घंटा जब आपको पढ़ना है, चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, चाहे अपने रिश्तेदारों के उते जाके आप नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया की सारी किताबें, पत्रिकाएं, पेपर वो पढ़ सकते हैं। अच्छा सर, आपने मोबाइल लाइब्रेरी के बारे में बता रहे थे? हाँ, मोबाइल लाइब्रेरी अपने यहाँ तो अभी शुरू नहीं हुई है, लेकिन दिल्ली में दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी है। उनके सारे दिल्ली के आसपास गांव में उनकी बसें हैं, बसों में किताबें भर के ले जाते हैं। वो 15-15 दिन में गांव और गांव में ले जाके ग्रामीणों को, जो जिनको लेना है, उन्हें उसी बस में जाके चले जाते हैं, बता देते हैं कि हम इस दिन शनिवार को आएंगे, 11 से 5 बस रहेगी। उस समय सारे गांव के बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सब जाके वहां से किताबें इशू करा लेते हैं और फिर 15 दिन बाद आके वो किताबें जमा कर देते हैं, दूसरी किताबें ले लेते हैं। अब यहाँ भी योजना है, जब यहाँ लाइब्रेरी अधिनियम पास हो जाएगा तो यहाँ भी गांव-गांव में पुस्तकालय होंगे, तो आप सब लोगों को अब शहर जाने की और वहां जाने की जरूरत नहीं है। इस पुस्तकालय में तो है ही है। आपका जहाँ गांव है, जहाँ नहीं है पुस्तकालय, वहां भी अब पुस्तकालय होंगे, हर एक गांव-गांव पुस्तकालय होंगे, तो आप सब पढ़ सकते हैं। कृषि की जानकारी, कंप्यूटराइज जानकारी, सारी चीजें ले सकते हैं। आपको फसल कहाँ बेचने हैं, आपकी सरकार की क्या योजनाएं हैं, नई नई योजनाएं है ना, आयुष्मान कार्ड जैसे योजना बनता है, कैसे बनता है, वो सारी योजनाएं आपको पुस्तकालय के माध्यम से, सरकार की योजनाओं को जिनसे आपको लाभ मिल सकता है, वो सब आप ले सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर, शाम की गोष्ठी का समय हो गया है, सभागार में सभी लोग एकत्रित हो चुके हैं, आप जल्दी आइए। जी बिल्कुल, आ रहा हूं मैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने पुस्तकालय आकर सारी जानकारी ली और अच्छी अच्छी बातें हमसे करी। अब आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि इस पुस्तकालय के बारे में पूरे
आसपास के लोगों को, अपने साथियों को बताइए और आते रहिएगा। जब आपको किताबें पढ़नी हो आते रहिएगा। बिटिया है ये आपकी, और भी कोई सूचनाएं हैं, कोई यहाँ कार्यक्रम अटेंड करना है तो उसमें भी आप लोग आ सकते हैं। जगह हर सप्ताह गोष्ठियां होती हैं, कभी प्रसन्न मंच, कभी कोई कवि सम्मेलन, इस तरह की यहाँ सार्वजनिक पुस्तकालयों में होती हैं, तो आप आइएगा। ठीक है ना? नमस्कार। ठीक है साहब, ठीक है साहब, ठीक है साहब।